तो हेलो दोस्तों, आज हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं। एपी के कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम भी है, कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी हम करेंगे। मैं आर डी शर्मा की बुक भी रखा हूँ ताकि अच्छे अच्छे हम प्रॉब्लम कर पाएँ। तो पहली प्रॉब्लम है √2, 3√2, 5√2। ये सब एक एपी में आपको 18 टर्म पता करना है। और दूसरी प्रॉब्लम भी आप देख ही सक रहे होंगे। तो आप पहले वीडियो को पॉज करके खुद प्रॉब्लम सॉल्व करिए, फिर मैं कराऊँगा। लगता है आप लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली होगी। तो पहला प्रॉब्लम करते हैं। इसमें ए आपको दिख रहा है, √2 है। ए √2 है। डी निकालने का एक तरीका बता देता हूँ मैं आपको यहीं पे। डी निकालने का एक तरीका है। अगर आपको डी नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे निकाल लीजिए 3√2 माइनस √2। ठीक है, समझे कि नहीं? ऐसे आप निकाल सकते हैं। इसके आ जाएगा √2, 3 माइनस 1, यह आ जाएगा 2√2। तो इसका d है 2√2। अगर √2 में 2√2 ऐड करेंगे तो 3√2, 3√2 में 2√2 ऐड करेंगे तो 5√2। ठीक है, तो आगे वाले टर्म को पिछले वाले टर्म से अगर आप माइनस करेंगे तो आपको d मिल जाएगा। ठीक है, तो ये समझ लीजिए, निकालने का एक तरीका है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि डिफरेंस क्या है तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब d आपका आ गया 2√2। आपको क्या क्या चाहिए? a, d, n। तो क्वेश्चन में दिया 18। लगा दीजिए फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 होल डी। समझ रहे कि नहीं? डाउट हो तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद। a√2 प्लस n 18 √2 प्लस 17 इंटू 2√2 आया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 17 2 जा कितना होता है भाई? 34। देख लीजिए 35√2 आंसर आया कि नहीं आपका? ठीक है, सही आंसर है ये 35√2। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ए दिख रहा है इसमें -40, डी निकाल देंगे भाई हम। -15 माइनस -40, -15 प्लस 40। 40 माइनस 15 कितना होता है भाई? 25। ठीक है, और n दिया है भाई हमारा 10। डाल दो भाई फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 होल डी। अगर आप ICSE है तो RS अग्रवाल की बुक बहुत अच्छी है। और अगर आप CBSE है तो RD शर्मा की बुक से सम लगाइए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है इसमें। NCERT भी लगा सकते हैं। -275 माइनस 40 लिख दीजिएगा। 275 235 आंसर आया। ठीक है, तो ये दो सवाल बेसिक के लिए ठीक है। आपको डी निकालने का फॉर्मूला बता दिया हूँ मैं। वैसे ही आप इस टाइप के सारे सवाल कर लेंगे जो आपको ए, डी और एन जिसमें दिए होंगे। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप के सवाल हम लेने वाले हैं।
देख लीजिए, विच टर्म ऑफ एन AP 3813 इज 248। अगर इस टाइप का सवाल आए तो कैसे करेंगे, एक बार खुद का दिमाग ले आइए, वीडियो पॉज करिए, खुद सॉल्व कर लिए। सॉल्व कर लिया, हम करते हैं। a इज इक्वल टू 3 दिया है, d निकाल लेंगे 8 माइनस 3 क्योंकि 5। अब हमको 248 ये क्या है, हमको अगर हमको टर्म दिया रहता है कि ये टर्म में क्या है बताइए, 18 टर्म में क्या है, 14 टर्म में क्या है, इसमें क्या करना है, 14 15 जो टर्म दिया रहता है वो पता करना है हमको, उसका वैल्यू दिया गया है। जो a प्लस n माइनस वन होल डी का जो वैल्यू है वो हमारे पास 248 है, तो इसको पुट कर देंगे। हमको n फाइंड करना है, n, तो a प्लस n माइनस वन होल डी हमको क्या देता है, tn, nth टर्म, उसको tn बोलते हैं हम। तो a क्या है 3 प्लस n माइनस वन होल डी के 5 इक्वल टू 248। 3 प्लस 5n माइनस 5 इक्वल टू 248। 3 माइनस 5 माइनस 2 उधर गया तो प्लस 2। 5n इक्वल टू 250। जाना ना, -2 यहाँ इधर गया तो +2 हो जाएगा, तो 250 हो जाएगा। n इक्वल टू 250 बाई 2, 250 बाई 5 50। n आपका 50 आ जाएगा भाई, n आपका 50 आएगा, चेक कर लीजिएगा। तो मतलब 50th टर्म में हमको 248 मिलेगा, जैसे फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म में, वैसे ही हमारे को 50th टर्म में 248 मिल जाएगा। ठीक है, अब इस तरह का और सवाल करते हैं। देखिए इस टर्म में हमको क्या बोला है, हमको बताना है क्या 68 7 10 13 इस AP का कोई टर्म है क्या, क्या 68 कोई टर्म है, जैसे 7 एक टर्म है, 10 दूसरा टर्म है, 13 तीसरा टर्म है। तो एक बात याद रखना, n हमेशा को बड़ा में लिख देता हूँ मैं, n हमेशा एक इंटीजर होता है। ठीक है, n हमेशा एक इंटीजर होगा, वो भी ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव साइन लगा देता हूँ। तो n हमेशा एक इंटीजर रहेगा हमारे पास, और वो भी पॉजिटिव, जैसे 1 2 3 इंटीजर भी नहीं, इसको हटा दो, n नेचुरल नंबर रहेगा, काम खत्म। ठीक है, n हमारा नेचुरल नंबर रहेगा, हमेशा ये चीज़ याद रखना। तो हमारा तो पॉइंट में आंसर आएगा नहीं पहली बार। ठीक है, तो हम वही चीज़ करेंगे, इसके साथ भी a लिखे 7, d लिखेंगे 10 माइनस 7 करेंगे 3 आएगा। देखिए d सेम रहेगा, 10 माइनस 7 करो 13 माइनस 10, कल एक फॉर्मूला बताया था आपको, b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, याद रखना, ये वाला बहुत यूजफुल है। और आपका n निकालना है हमको, tn दिया 68, डालो ये फॉर्मूला में इसको, a प्लस n माइनस वन होल d इक्वल टू tn, 7 प्लस n माइनस वन होल 3 इक्वल टू 68, 7 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल टू 68, 7 माइनस 3 होगा 4, 4 उधर जाएगा माइनस होगा 64, 3n इक्वल टू 64, n इक्वल टू 64 बाई 3। क्या 64 3 से जाता है, खुद एक बार सोचिए। अब 3 से कुछ जाते नहीं जाते, आपको बचपन में पढ़ाए होंगे कि जो भी टर्म है 6 और 4 है, तो 6 प्लस 4 करके चेक करिए, क्या वो 3 का कोई मल्टीपल बन रहा है, क्या 6 और 4, अब क्या आ रहा है 10, क्या 10 3 से जाता है, खुद सोचिए एक बार, 10 3 से जाता है, नहीं जाता है, तो इट इज़ नॉट। तो n हमारा एक होल नंबर, एक मतलब कोई सा डेसिमल में आ रहा है बोलिए, ठीक है, डेसिमल या फिर फ्रैक्शनल पार्ट है, हमको क्या चाहिए था नेचुरल नंबर में, n हमेशा नेचुरल नंबर है, हमको पता है भाई, हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हमको गैर मंजूरी है इसकी। तो ये
टर्म नहीं है, 68 टर्म नहीं है, तो नो लिख देंगे आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें नो लिख देंगे, नो 68 इज नॉट अ टर्म ऑफ एन AP 7 10 13 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस टाइप के सम तो कर लेंगे, लास्ट टर्म दिया हुआ है और टर्म खोजना है आपको। और कुछ सम ले लेते हैं। एक ठोक है 6th and 17th term of AP, 6 and 17th term of AP is 19 and 41, 19 and 41 respectively. Find 40th term। समझे, 6th टर्म हमको 19 दिया है, 17 टर्म हमको 41 दिया है, हमको 40 टर्म निकालना है। ठीक है, तो पॉज करिए, सॉल्व करिए, कर लिया, अब करते हैं। 6th टर्म हमारा क्या हो सकता है? ठीक है, हमको ए कुछ नहीं दिया है। ठीक है, 6th टर्म क्या हो सकता है, कल भी किया था, ए प्लस n-1 होल डी, यही चीज़ लगाएंगे, हमको n दिया है खाली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस 6-1 होल डी, a प्लस 5d होगा क्या? 6 टर्म a प्लस 5d हो सकता है? हो सकता है। चलो आगे 17 टर्म, 17 टर्म क्या होगा? a प्लस 17-1 होल डी, a प्लस 16d होगा। और कल भी मैं आपको बताया जितना टर्म होता है उसके एक कम में हमारा डी लगता है, तो वही a प्लस 16d लगा। अब हम कोई इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और इन दोनों को a को 1 को 2 से माइनस कर देंगे। a प्लस 16d, इसका वैल्यू क्या है? 19th। इसका वैल्यू क्या है? 41। दोनों को माइनस किए, कटा, 5 को 16, मतलब 16 को 5 से माइनस कर दिए, माइनस, या फिर इसको माइनस कर दीजिएगा, छोटा नंबर को, वो भी आसान पड़ता है। जो भी माइनस, यहाँ भी माइनस आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। 5 माइनस 16 माइनस 11d, और 41 माइनस 19, या 19 माइनस 41, 19 माइनस 41 कितना होगा? 41 माइनस 19 करके देख लेते हैं। माइनस 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 गया, d इक्वल टू 2। हमारे पास d आ गया भाई। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, अगर आपका चैप्टर हो गया है, वो इसके पहले है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर आपका चैप्टर हो गया है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, ये 2 लीनियर इक्वेशन बना इन 2 वेरिएबल a और d में, और इसको मैं एलिमिनेशन मेथड से काट के d निकाला हूँ। अगर नहीं हुआ आपका ये चैप्टर तो कमेंट कीजिए, उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। ठीक है, d आ गया 2। अब d की वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे, तो a प्लस 5 2 इक्वल टू 19, a प्लस 10 इक्वल टू 19, a इक्वल टू 10 19 माइनस 10 का 9। ठीक है, a आ गया, d आ गया, n है हमारे पास 40। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, कॉपी कर लीजिए, नोट बनाते रहिए। d2 a9 ना, a9 d2 n 40, इसके आगे आप कर लेंगे, आंसर निकाल लेते हैं। a प्लस n-1 होल d, 9 प्लस 40 माइनस 1 होल 2, 9 प्लस 39 इंटू 2 78, कर लीजिए, प्लस 78 प्लस 9 87। ठीक है ना, 87 होगा आंसर। 48 टर्म 87 होगा, समझ रहे हैं ना? चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में।
आपका कोई अगर यूनिट टेस्ट में आ रहा है एपी, तो ये टाइप का क्वेश्चन 100% लिखा लीजिए। और कुछ समझ लेते हैं। नाइन 7 5 15 2 9 आर.डी. शर्मा के बुक से क्वेश्चन ले रहे हैं, इसलिए उधर जाना पड़ रहा है। चलिए, एनेट टर्म जो है एपी 9 7 5 और 15 12 9 का एनेट टर्म वो सेम है। बताइए एन क्या होगा। चलिए नॉर्मल फार्मूला वाइज जाएंगे हम, और फिर मैं आपको इसका रियल मेथड बनाऊंगा। पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। एनेट टर्म पहले इसका निकालते हैं, एनेट टर्म। अब आप बोलेंगे एन का तो वैल्यू नहीं दिया है, एन का वैल्यू एन ही ले लीजिए, काम खत्म। एनेट टर्म ऑफ 9 7 5 डॉट डॉट डॉट, तो ए दिया है 9, डी दिया है 7 माइनस 9 इक्वल टू -2, एन दिया है एन, ए प्लस एन माइनस 1 होल डी, 9 प्लस एन माइनस 1 होल डी कितना है -2, 9 माइनस 2n प्लस 2 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, 9 प्लस 2 11 माइनस 2n। ठीक है, इसका एनेट टर्म 11 माइनस 2n है। ठीक है ना, टर्म लगा लीजिएगा टर्म। अब उसका करते हैं, इसका एनेट टर्म ऑफ 15 12 9, डायरेक्ट फॉर्मूला ला रहा हूँ, बाकी आप समझदार है। 15 प्लस एन माइनस 1 होल, ठीक है, 3 का गैप है, -3 का गैप है, 3 घट रहा है। अब ये एनेट टर्म है उस एपी का, और ये एनेट टर्म है इस एपी का 975 का, तो और ये दोनों सेम है, तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपल चीज इक्वेट कर दो भाई। उधर 3 जाएगा, n बचेगा, 3 को हम उधर भेज दिए, 11 को हम इधर ले आए, 18 माइनस 11 n इक्वल टू 18 माइनस 10 8 माइनस 1 7, 7 होगा आंसर, n का वैल्यू 7 होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है बहुत, लगा लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन, बुक लाइए, इस टाइप का क्वेश्चन सब सॉल्व कीजिए। आर.डी. शर्मा के लेवल 1 से सब क्वेश्चन लेकर करवा रहा हूँ सर। आर.डी. शर्मा तो बेस्ट है, उसका लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 तीनों कर लिए, डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। तो ये सब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए था। हमारा अगला वीडियो आएगा सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, जैसे एक दिया ना a प्लस बी प्लस सी, इस टाइप का अगर कुछ एपी में है n टर्म्स तक, उसका सम क्या होगा। हाँ, जिज्ञासा बना के रखिए, अगले बार सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 2 आज कंप्लीट हुआ। ठीक है, पार्ट 3 में मिलेंगे, उसमें सम ऑफ n टर्म्स प्रूव करेंगे, और दूसरा चीज़ सम ऑफ n टर्म में क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, कमेंट कीजिएगा जो टॉपिक चाहिए, लाइक और सब्सक्राइब आपका इच्छा।